हाय फ्रेंड्स, आज हम पीलिया के लिए बात करेंगे। क्या क्या वेराइटीज है और इसमें कितना टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस है, क्या है, सब मालूम होने के लिए आप ये वीडियो कर रहे। ये खाली सुपरफिशियल आइडिया के लिए वीडियो कर रहे। ये सिम्स टीवी आप सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब करो। मैं सिंपल डिसीज के लिए मैं बताते उसका क्या करना, क्या ट्रीटमेंट है, ये सब बताते। सब्जेक्ट क्या है, ये पीलिया में कितना वेराइटीज है अब मैं बता रहे। ये सफेद पीलिया है और पीला पीलिया भी रहता। सफेद पीलिया बोले तो इंग्लिश में हीमोलाइटिक एनीमिया बोलते। ये हीमोलाइटिक एनीमिया ये क्यों आता बोल के, इसमें वेराइटीज ऑफ पीलिया है। इसमें सिकल सेल एनीमिया बोल के है और थैलेसीमिया, G6PD डिफिशियंसी, हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस, एलिप्टोसाइटोसिस, ये सब वेराइटीज है। ये व्हाइट जॉन्डिस में स्पेशल क्या है, वो खून भी कम हो जाता और जॉन्डिस भी आ जाता। ये सिकल सेल एनीमिया में क्या होता, आरबीसी रहता ना, आरबीसी राउंड रहना, ये सिकल शेप हो जाता। इससे क्या होता, ये आरबीएस जल्दी डैमेज होके उनको जॉन्डिस आ जाता। और थैलेसीमिया भी ऐसे है, और G6PD डिफिशियंसी एक एंजाइम है, और एलिप्टोसाइटोसिस और हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस, सब में क्या होता, ये आरबीसी जल्दी डैमेज होके जॉन्डिस आने का चांस है। ये पीला जॉन्डिस में क्या होता, आइस पूरा येलो। वायरल इन्फेक्शंस मेन काज है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस सी, और थोड़ी वेराइटीज हमको नहीं मालूम है अब तक, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मालूम नहीं है उतना वेराइटीज है वायरल इन्फेक्शंस का। सो ये वायरल इन्फेक्शंस में हेपेटाइटिस बी बहुत कॉमन है, और हेपेटाइटिस सी ये एक बार आए तो लाइफ लॉन्ग रहता। हम बोले तो अच्छा ट्रीटमेंट लिए तो चले जाता, अपना आप भी चले जाता, लेकिन ट्रीटमेंट करने के बाद भी ज्यादा दिन रहने का चांस है हेपेटाइटिस सी का। और ये सब ट्रीटमेंट अच्छा करे तो कम हो जाता, नॉर्मल हो जाता। कुछ टेंशन कुछ भी नहीं, अपना आप ही कम हो जाता, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीना में कम हो जाता। हेपेटाइटिस सी अपना आप कम होना बोले तो ज्यादा टाइम लगता, 6 मंथ्स में पूरा कम हो जाता। थोड़ी आदमी को वो ऐसी रहता, वो क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी बोलते, उसका ट्रीटमेंट करे तो वो भी कम होने का चांसेस है। थोड़ी आदमी को ट्रीटमेंट करे तो भी वो अलग है, इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। थोड़ी आदमी को लिवर का प्रॉब्लम हो जाता, लेकिन 99% कुछ भी नहीं होता। और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी रहता। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ये लिवर में इन्फेक्शन आए तो ये एब्सेस हो जाता, एब्सेस होके पीप आ जाता, अंदर लिवर में पीप आके ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बुखार आता और जॉन्डिस भी आ जाता, लिवर थोड़ा सूजन आता, इससे ये पीला जॉन्डिस होने का चांसेस है, और बुखार भी आ जाता। ये स्कैनिंग निकाले तो मालूम पड़ता लिवर जॉन्डिस है, लिवर का इन्फेक्शन है नहीं है, स्कैनिंग निकाले तो मालूम पड़ता। ये ब्लड टेस्ट करे तो ABCD ये सब क्या है वेराइटीज, उसमें मालूम पड़ता। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, खून चढ़ाता ना, खून चढ़ाने के बाद कुछ रिएक्शंस हुआ तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जॉन्डिस आने का चांसेस है, वो भी टेस्ट करे तो मालूम पड़ता। और छोटे बच्चों के नियोनाटल जॉन्डिस रहता, जब भी पैदा होते ना, वो छोटे बच्चों के पहले 1 हफ्ते 10 दिन में आने का जॉन्डिस, वो नियोनाटल जॉन्डिस रहता। वो 10 पॉइंट के ऊपर है तो प्रॉब्लम है, 10 पॉइंट के अंदर है तो टेंशन कुछ भी नहीं, स्पेशल ट्रीटमेंट भी जरूरी नहीं रहता। खाली धूप में बताना, सुबह में धूप में बताए तो ये कम हो जाता। और ये हेमाटोमा, कुछ मार लगे तो अंदर खून जमा हो जाता ना, वो खून उससे क्या होता, आरबीसी रहता, आरबीसी बोले तो रेड ब्लड सेल्स, वो रेड ब्लड सेल्स डैमेज होने के बाद ये जॉन्डिस होने का चांस रहता। बड़ा हेमाटोमा है तो ये जॉन्डिस होने का चांस रहता, अंदर ज्यादा खून अंदर जमा हुआ तो ये हेमाटोमा वो नहीं निकालते ना, इंजेक्शन से निकाले तो कुछ भी नहीं होता, वो अंदर ही चाहिए, हम नहीं देखे बोले तो उससे जॉन्डिस होने का चांसेस है। और ड्यूपिन जॉनसन सिंड्रोम और क्रिगनर नाजर सिंड्रोम और रोटर सिंड्रोम, ये तीनों क्या है, ये जीन म्यूटेशन के प्रॉब्लम से आ जाता। ये ड्यूपिन जॉनसन सिंड्रोम ABCC2 जीन म्यूटेशन, और ये क्रिगनर नाजर सिंड्रोम UGT1A1 जीन डिफेक्ट, और रोटर सिंड्रोम SLC01 B1 एंड SLCO1 B3 जीन्स के डिफेक्ट से आता।
और इसमें गिलबर्ट सिंड्रोम भी है, जीबीएस बोलता है, दिस इज कॉमन, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आता है, गिलबर्ट सिंड्रोम। इससे कुछ भी नहीं होता है, गिलबर्ट सिंड्रोम अपने आप कम हो जाता, इससे कुछ टेंशन नहीं है। थोड़ी आदमी को क्या है, ज्यादा दिन लाइफ लॉन्ग भी जॉन्डिस होने का चांस रहता, थोड़ा थोड़ा रहता, उससे प्रॉब्लम कुछ भी नहीं रहता, उसका ट्रीटमेंट भी जरूर नहीं। और ये बाइलियरी सिरोसिस, ये बाइलियरी सिरोसिस में क्या होता, कॉमन बाइल डक्ट रहता ना लिवर में, वो कॉमन बाइल डक्ट के ऊपर ये थोड़ा थोड़ा इन्फेक्शन आके वो छोटा हो जाता है। बाइलियरी सिरोसिस में क्या होता, बाइल डक्ट रहता है ना, बड़ा बाइल डक्ट, उसका वो छोटा हो जाता, छोटा हो जाने के बाद बाइल जूस चल बाहर नहीं आता, इससे क्या होता, ये जॉन्डिस होने का चांस है। और स्पाइरोकीटल इन्फेक्शंस, लेप्टोस्पायरोसिस और सिफिलिस ये कॉमन है, और दूसरा स्पाइरोकीटल का इन्फेक्शन भी रहता, ये लिवर के ऊपर इन्फेक्शन होने के बाद ये जॉन्डिस होने का चांस है। और कोलेंजाइटिस, कोलेंजाइटिस में ये लिवर रहता ना, लिवर के अंदर छोटा छोटा ब्लड वेसल्स रहता, वो उसमें उसके अंदर इन्फेक्शन हुआ तो ये कोलेंजाइटिस आता, इससे जॉन्डिस होने का चांसेस है। और ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, हमारा इम्यूनिटी हमारा ऊपर अटैक करता, अटैक करने के बाद ये ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस आता, इसमें स्पेशली का चांसेस है। और लिम्फोमास, लिम्फोमास कैंसर से आता, लिम्फोमास में वेराइटीज भी है, वो बाद में बात करेंगे। सो ये लिम्फोमास में आरबीसी जल्दी डैमेज होता, टाइम से क्या होता, ये जॉन्डिस होने का चांसेस रहता। और कोलोडोकल सिस्ट, कोलोडोकल सिस्ट में क्या होता, बच्चों के लिए पैदा हुए से छोटा सिस्ट अंदर बाइल डक्ट रहता ना, उधर छोटा सिस्ट स्टार्ट होता, बच्चा और बड़ा बड़ा होने के टाइम में ये भी बढ़ जाता, उस ये अपसेट करके फिर जॉन्डिस होने का चांसेस है। ये सर्जरी करे तो अच्छा हो जाता। और कैर्सिनोमा ऑफ बाइल डक्ट के अंदर कैंसर आने का चांसेस है, सो वो कैंसर आने तो बाइल जूस बाहर नहीं आता, इससे जॉन्डिस होने का चांसेस है। और एक्यूट लिवर फेल्यूर, ये लिवर फेल्यूर ज्यादा अल्कोहल लिए तो, नहीं तो इन्फेक्शन ज्यादा है जब क्या होता, और ऑटो इम्यून डिसीज में भी लिवर फेल्यूर होने का चांसेस है, लिवर फेल हुआ तो जॉन्डिस होने का चांसेस रहता। अल्कोहलिक लिवर डिसीज, ये अल्कोहल ज्यादा लेता ना, ज्यादा पीने वाला, वो उनको ये अल्कोहलिक लिवर डिसीज आता, ये भी सीरियस रहता, इससे लिवर पूरा डैमेज होने का भी चांस रहता, ज्यादा दिन पिए तो प्रॉब्लम उनका चांसेस है। अल्कोहल ज्यादा नहीं पीना, और कुछ अल्कोहल लिवर डिसीज आए तो भी बंद करके ट्रीटमेंट अच्छा लिए तो भी ये अच्छा हो जाता। लिवर सिरोसिस, लिवर सिरोसिस में क्या होता, लिवर पूरा डैमेज होके, लिवर सेल्स पूरा डैमेज होके, पैरेंकाइमा पूरा डैमेज होके, वो अपना लिवर क्या होता, छोटा हो जाता, छोटा हो जाके वो काम नहीं करता, काम नहीं करे तो ये लिवर सिरोसिस बोलते। इसमें क्या, लिवर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी करके दूसरा लिवर ट्रांसप्लांटेशन करके सर्जरी करे तो पेशेंट आदमी अच्छा हो जाता। कोलिलिथियासिस, ये कोलिलिथियासिस बोले तो गॉल ब्लैडर बोले तो पित्ताशय रहता ना, पित्ताशय में ये स्टोन्स आ जाता, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स आने के बाद वो एक स्टोन जाके बाइल डक्ट के अंदर गुजर के ये बाइल जूस साफ नहीं जाता, इससे जॉन्डिस हो जाता, कोलिलिथियासिस और जॉन्डिस कहते हैं। और कोलिसिस्टेटिस, ये पित्ताशय क्या इन्फेक्शन आए तो ये कोलिसिस्टेटिस बोलते, इससे भी जॉन्डिस होने का चांस है। और बाइलियरी स्ट्रक्चर में ये क्या है, ये बाइल डक्ट रहता है ना, बाइल डक्ट का वो छोटा हो जाता, ये बाइलियरी स्ट्रक्चर बोलते, ये बाइलियरी स्ट्रक्चर में भी जॉन्डिस आने का चांसेस है। और ये पूरा वेराइटीज जॉन्डिस आपको मैं सुपरफिशियल बताए। सो आपको एक आदमी को जॉन्डिस आया, फिर क्या करना, एक आदमी को जॉन्डिस आया तो एक स्कैनिंग और एलएफटी टेस्ट, ये छोटा छोटा टेस्ट करे तो मालूम पड़ता ये कौन सा टाइप है, वायरस इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है, नहीं तो कुछ बाइलियरी स्ट्रक्चर है, एक्यूट लिवर फेल्यूर है, ये सब मालूम पड़ता। मालूम पड़ने के बाद ट्रीटमेंट करने का इजी रहता। जॉन्डिस देखो 99% जॉन्डिस हार्मलेस रहता, अपना आप कम होता, लेकिन थोड़ी वेराइटीज थोड़ा सीरियस भी होने का चांसेस है, इसलिए एक बार डॉक्टर पास जाके टेस्ट करे तो मालूम पड़ता ये क्या है, क्या वेराइटीज है, कम होने का, नहीं होने का, कम हुआ तो कितना दिन में कम होता, ये सब मालूम होता, इससे ट्रीटमेंट करे तो नॉर्मल हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।